गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरगित वाटिका में गूंजे भक्ति के स्वर, शिष्यों का उमड़ा जन सैलाब। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बैनर तले हुआ गुरु शिष्य मिलन एवं भजन सत्संग। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र की हरगित वाटिका में भक्ति और श्रद्धा का अद्वितीय संगम देखने को मिला। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बैनर तले आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और शिष्य जुटे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गुरु शिष्य मिलन, प्रवचन और भजन सत्संग रहा। संस्थान की साध्वी चिन्मया भारती ने अपने प्रवचन में गुरु के महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, वह एक चेतना है जो जीवन के अंधकार को दूर कर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। साध्वी ने संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज जी को स्मरण करते हुए बताया कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए यह संस्था आज एशिया की 40 से अधिक जेलों में आध्यात्मिक जागृति का कार्य कर रही है। साध्वी चिन्मया भारती ने बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समाज में सामाजिक, आध्यात्मिक एवं पर्यावरणीय सुधार के लिए कार्यरत है। यह संस्था देशी गायों के संरक्षण, प्रकृति बचाओ अभियान तथा अंध निशक्त जनों के सशक्तिकरण जैसे कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान गुरु भक्ति से ओतप्रोत भजनों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। गुरु महिमा का गान करते हुए भक्तगण आनंद विभोर हो गए। उपस्थित जन समूह में महिलाएं, पुरुष, युवा और वृद्धों की भारी भागीदारी देखने को मिली। गुरु और शिष्य के इस दिव्य मिलन ने एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब श्रद्धा और सेवा एक साथ आती है तो समाज में निश्चित ही सकारात्मक परिवर्तन की लहर दौड़ती है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया। जी दीदी, आपका शुभ नाम बताइए। मैं साध्वी चिन्मया भारती, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से सागवाड़ा हरिगीत वाटिका में ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है। संस्थान के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में कथाएं इत्यादि, सत्संग, भजन, कीर्तन इत्यादि किए जाते हैं। इसके साथ ही हमारे सामाजिक प्रकल्प भी चलते हैं, जिसमें देसी गायों के संरक्षण के लिए कामधेनु, उसी के साथ जो नेत्रहीन और विकलांग लोग हैं उन्हीं की सहायतार्थ हेतु हमारा अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट है। हम एशिया के लगभग 40 जेलों में कार्य करते हैं, जिसमें हमारा जो अंतर्क्रांति प्रोजेक्ट है उसमें उन्हीं कैदियों को ज्ञान दीक्षा देकर उन्हें परिवर्तित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। इसी के साथ ही हमारा एक प्रोजेक्ट है संरक्षण, जिसमें कि हम प्रकृति के संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। संतुलन नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि श्री गुरु आशुतोष महाराज जी जो अक्सर यही कहते हैं कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को ही बदलना होगा, और स्वयं को बदलने का सबसे उचित और सबसे सटीक मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अर्थात अपने ही अंतर में ईश्वर का दर्शन करना। जिस समय एक व्यक्ति अपने अंतर में ईश्वर का दर्शन करता है और नित्य निरंतर उस ईश्वरीय शक्ति का ध्यान करता है तो निस्संदेह उसके अंदर वही ईश्वरीय गुण देखने को मिलते हैं। और जब एक मानव उन ईश्वरीय गुणों को, मानवीय गुणों को धारण करता है, तभी वह अपना भी हित कर पाता है और समाज का भी हित कर पाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने सदैव कहा है कि समाज में क्रांति आत्म क्रांति से ही आरंभ होती है। इसीलिए जब जब भी समाज के अंदर विकृति बढ़ी, समाज गलत दिशा की ओर बढ़ा, तब तब समाज के अंदर संतों महापुरुष का आगमन हुआ। और उनका उद्देश्य केवल मात्र कथा करना, सत्संग करना ही नहीं था, अपितु सत्संग और कथाओं के माध्यम से उनके भीतर उस ईश्वरीय चेतना को जागृत करना था, जिससे कि वो अपने आप को जान पाए और अपने आप को परिवर्तित कर पाए। इसीलिए हमारे सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जब हमारे जीवन के अंदर एक पूर्ण संत का आगमन होता है तो वो केवल हमें भगवान की बातें नहीं बताते, बल्कि जो भगवान जिसके विषय में हम आज तक जानते हैं उसी भगवान का दर्शन हमारे अंतर में कराते हैं। उसे हमारे जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं, यहाँ हमारी दिव्य दृष्टि होती है। इस दृष्टि को खोलकर अंतर में ही भगवान का साक्षात्कार कराते हैं, और यही ब्रह्म ज्ञान है। और जब इसी ब्रह्म ज्ञान की पद्धति का एक व्यक्ति ध्यान करता है तो वो परिवर्तन के लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, टू रिमेक सोसाइटी फर्स्ट यू विल हैव टू रिमेक योरसेल्फ,
यदि आप समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं को ही बदलना पड़ेगा। और श्री गुरु महाराज जी उसी ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते हैं। हमारे ही अंतर में ज्ञान दीक्षा के समय भगवान का दर्शन कराते हैं, और जब एक शिष्य, एक साधक उसका ध्यान करता है तो वह अपने आप को जानकर श्रेष्ठता के मार्ग पर बढ़ जाता है। और इसीलिए ऐसे गुरु की कृपा को प्राप्त कर, जिसने ईश्वर का दर्शन कराया, ऐसे गुरु की महिमा में ही ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। वेद व्यास जी जो एक पूर्ण संत थे, एक महापुरुष थे, उनके शिष्यों ने उनकी कृपा को प्राप्त कर उनके जन्मोत्सव को मनाया। और इसी के संबंध में हर शिष्य इस दिन अपने गुरु को अर्पित करता है, अपने श्रद्धा सुमन, अपने भावों को, अपनी कृपा, अपनी भावनाओं को अपने गुरु के चरणों में रखता है। धन्यवाद। दीदी, ये आज पूरे अखंड भारत के अंदर जी। ये गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है जी। और गुरु पूर्णिमा, गुरु को एक भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है जी, अपने बिल्कुल। सनातन भारत के अंदर। जी। तो दीदी, इस जो जिसने गुरु नहीं किए उनके लिए दीदी क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर के पार नहीं हुआ जा सकता। चाहे आप ब्रह्मा जी के जितने महान हो जाएं कि आप सृष्टि का निर्माण कर दें, या आप भगवान शिव के जितने शक्तिशाली हो जाएं कि सृष्टि का संहार कर दे, तो भी गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। रावण जो कि उच्च कुल में जन्मा, समस्त वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित और साथ ही कर्म कांडों में भी प्रकांड था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज तक कोई उसे भक्त रावण नहीं कहता। लेकिन दूसरी ओर शबरी, जिसके पास कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, कोई उच्च कुल नहीं था, परंतु फिर भी वो आज तक एक श्रेष्ठ भक्त कही जाती है। कारण, क्योंकि रावण बिना गुरु की शरण गए अपनी मन मर्जी के अनुसार भक्ति करता रहा, और शबरी गुरु की शरणागत होकर सनातन भक्ति के पथ को पाया। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम रावण जैसी भक्ति चाहते हैं या हम शबरी जैसे भक्त बनना चाहते हैं। इसलिए जो शबरी जैसी भक्ति चाहते हैं उन्हें गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसलिए आप सभी आगे बढ़ें, ऐसे गुरु की खोज करें जो अंतर में ईश्वर का दर्शन कराए, और नहीं मिलता तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। आए और इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर ईश्वर को पाएं। दीदी, अपने श्री आशुतोष जी महाराज हाँ जी के अब तक भारत के अंदर लगभग कितने शिष्य होंगे? करोड़ों की संख्या में। संस्थान की लगभग 350 से ज्यादा शाखाएं हैं पूरे विश्व भर के अंदर। भारत में हर स्टेट में, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड इत्यादि में भी, हमारी बहुत से देशों में भी शाखाएं हैं जहां पर हजारों करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात संस्थान की कि संस्थान से एक बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग जुड़ा है। जी, हम देख पा रहे हैं दीदी कि यहाँ पर एक युवा और शिक्षित ग्रेजुएट युवा भी इस संस्था से जुड़ रहा है। इसका सर दीदी मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो श्री गुरु आशुतोष महाराज जी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आध्यात्म केवल थ्योरी नहीं है, बातें नहीं है, आध्यात्म साइंस है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम, वो ज्ञान प्राप्त करें जो विज्ञान के सहित हो, अर्थात जिसमें प्रैक्टिकल हो। और ब्रह्म ज्ञान भी ईश्वर का प्रैक्टिकल करना, यानी जिस भगवान को आप मानते हैं उसका दर्शन करना है शरीर रूपी लैब के अंदर, ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। और इसीलिए आज का युवा विज्ञान को मानता है, तो ज्ञान ये विज्ञान के सहित है। इसीलिए संस्थान से आज करोड़ों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। आपको मैं जरूर बताऊंगी कि संस्थान में हमारी ही तरह लगभग 5000 साध्वी बहनें हैं जो पूर्णतः समर्पित है, सन्यासी हैं, और सभी वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी फैमिली से हैं। उसी के साथ लगभग 2000 साधु सन्यासी शिष्य हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से एजुकेटेड हैं, और उसी के साथ लाखों की संख्या में वॉलंटियर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं आज संस्थान में। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ में आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।